एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक नाइट क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिन के साथ साथ किनान भी था। सो अब एक बंदा कहता है, क्या तुम जानते हो, मैंने सुना मिस्टर जाओ के पास और 4 यंग मास्टर्स आ चुके हैं यंग जंग के, जो कि मिस्टर जाओ को सपोर्ट करता है। सो लिन पे कहते हैं, क्या 4 यंग मास्टर्स यंग जंग के, वो लोग कौन है, क्या इसके बारे में क्या तुम मुझे कुछ बोल सकते हो डिटेल्स में। सो जो किनान था वो भी सामने जाता है, वो भी कहते हैं हाँ मैं तुमको डिटेल्स में बोलता हूँ। जो 4 यंग मास्टर्स है वो मिस्टर जाओ से बहुत ज़्यादा ही कम है, क्योंकि मिस्टर जाओ के पास बहुत ज़्यादा ही पैसे, बहुत ज़्यादा ही फेम है, लेकिन उनके पास इतना कुछ नहीं है। लेकिन वो मिस्टर जाओ के बाद वो लोग बाद में आते हैं, मतलब नंबर 2 पे वो लोग आते हैं। सो उनके पास भी पैसे हैं ठीक ठाक ही, लेकिन मिस्टर जाओ की तरह नहीं, कमी है। सोलिन भी कहता है, क्या इसके बारे में इतना टेंशन नहीं लेता, लगता है मिस्टर जाओ उन सभी से स्टॉक लेता है 40 से 50 बिलियन का, उसके बाद ही इतना ज़्यादा शो ऑफ करता है, वरना मिस्टर जाओ भी इतना कुछ अमीर नहीं है जो कि मेरे सामने टिकता है। एक बंदा कहता है, क्या मिस्टर जाओ और जो 4 यंग मास्टर्स उनका कुल मिला के जो स्टॉक है वो 100 से 130 बिलियन के आसपास उनके पास पैसे हो सकते हैं, लेकिन मिस्टर लिन आपके पास तो पहले था 72 बिलियन, उसके पास आपके पास आ चुका है 50 बिलियन, मतलब मैंने कुछ चैप्टर को इसके मार दिया था। सो उनमें लगता है लिन को पैसे मिल चुका था। सो भी ये कहता है आपके पास कुल मिला के 122 बिलियन पैसे आ चुके, जो कि बहुत ज़्यादा होता है उनके साथ कॉम्पीट करने के लिए। सो आपके पास बहुत ज़्यादा चांस है उनको हराने का, उनको डिफीट करने का। तो किनान भी कहता है, अगर लिन क्या तुमको कुछ पैसों की ज़रूरत होती है, दिक्कत आता है तो मुझे कॉल कर सकते हो, मैं पैसों का इंतजाम करने के बाद मैं तुमको पैसा भेज सकता हूँ। सो लिन भी कहता है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, मेरे पास आप बहुत ज़्यादा पैसे आ चुके और मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। सो कहता है, क्या तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम क्या अकेले 1 वर्सेस 4 का फाइट करना चाहते हो, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्या तुम खुद को एक बहुत ज़्यादा एक एम्पायर समझते हो या एक बहुत ज़्यादा बड़ा किंग, तुम कुछ भी नहीं हो, मतलब मजाक कर रहा था। सो लोग भी हंसने लगते हैं। सो उसी वक्त लिन को एक कॉल आता है। सो वो कॉल था मिस्टर जी का। सो मिस्टर जी भी कहती है, कहाँ पे हो। सो लिन भी कहता है, नाइट क्लब में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में बिजी हूँ। सो मिस्टर जी भी कहते हैं, सो तुम मेरे वहाँ पे वेट करो, मैं बहुत जल्द वहाँ पे पहुँच जाऊँगी और ज़्यादा दारू मत पीना। सो इसके बाद लिन को मतलब कॉल कट कर देती है मिस जी। सो उसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस जी फाइनली यहाँ पे पहुँच गई थी। सो मिस जी भी उस बार के अंदर एंट्री करती है। सो वहाँ पे 2 लोग थे ठरकी बदमाश। सो लोग भी देखते हैं मिस जी को। सो लोग भी कहते हैं, वाओ लड़की बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है। सो एक आदमी सामने जाता है और कहता है, क्या ब्यूटीफुल लेडी, क्या आप यहाँ पे अकेली हो, क्या आपको किसी साथी की ज़रूरत है। सो मिस्टर जी कहती है, अब साले नज़रों के सामने दूर हट जा। सो कहता है, नहीं ऐसा बात नहीं है, सो आप मेरे साथ चल सकते हो। सो चलने के बाद हम लोग दारू पियेंगे, मैं आपको सेटिस्फाइड कर दूंगा। सो मिस्टर जी भी कहती है, मैं एक बार को बार बार रिपीट नहीं करता, लेकिन फिर से रिपीट करता हूँ, मेरे सामने से हट जा। सो बंदा भी सामने उसके बूब्स को सुनने के लिए आगे बढ़ता है, कहता है मैं चेक करना चाहता हूँ कि आपके जो बूब्स है वो क्या रियल है या फेक है। सो मिस्टर जी भी उसके एक जोर से चाटा मारती है। सो वो कहता है, क्या आपने मुझे चाटा मारा, आपकी इतना ज़्यादा हिम्मत, एक लड़की होने के बाद एक लड़की को चाटा मारा, आप तुम्हारा क्या होगा कुतिया। एक आने के साथ साथ तो आगे बढ़ रहा था। सो उसी वक्त ऑफेलिन आता है, किनान भी आता है, उसका दोस्त लोग भी आते हैं। सो लिन कहता है, अगर तूने इसको हाथ लगाने की कोशिश की, मैं तुम्हारा फैमिली का दीवाला निकाल दूंगा। सो भी डर जाता है, वो भी कहता है, क्या किनान माफ़ करना, क्या ये आपकी दोस्त है, मुझे माफ़ करना, मैंने पहचाना नहीं, मेरे आंखें अंधे हो चुके थे, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। सो किनान भी उस बंदे को पीटने लगता है, कहने लगता है, अबे साले ऐसे दूर हट जा और कभी मेरे नज़रों के सामने मत। और उसके बाद जो लिन के जो दोस्त थे वो लोग भी सामने जाते हैं, वो भी कहते हैं, सिस्टर इन लॉ आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही स्वागत है। सो सिस्टर इन लॉ मतलब मिस जी भी कहती है, इसमें इतना जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तुम लोग अपने पार्टी को जारी रख सकते हो। सो लिन भी जाता है, उसको कमर से पकड़ता है। लिन कहता है, क्या तुम इतना जल्दी में की हो, क्या कुछ गड़बड़ है। मिस्टर जी भी कहती है, मैंने यूं से सुना तुम्हारे पैसों की बहुत ज़रूरत आ चुकी है, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। सो मैं तुम्हारे लिए 3 बिलियन पैसे लेके आ चुकी हूँ। सो लिन भी कहते हैं, क्या 3 बिलियन पैसे, ये पैसे तुमको कहाँ से मिल गया, क्या तुमने कंपनी से लिया है। सो मिस्टर जी कहती है, लगता है 3 बिलियन बहुत ज़्यादा काफ़ी नहीं है तुम्हारे लिए, लगता है मुझे और कुछ सोचनी पड़ेगी। सो जो दोस्त लोग थे लिन के, वो लोग मन में सोचते, अरे लिन को इतना ज़्यादा गर्लफ्रेंड मिलता कहाँ से, मतलब इतनी खूबसूरत गर्लफ्रेंड अगर लिन को मिल गई, सो हम लोग क्या देसी गर्ल से काम चला। लिन भी कहता है, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है और तुम इस कार्ड को रख सकती हो, मतलब मिस्टर जी वहाँ पे उसको एक कार्ड दे रही थी जिनके अंदर बहुत पैसे थे। सो मिस्टर जी भी सोचती है, वो भी कहते हैं, क्या तुम चाहते हो वो लोग तुमको परेशान करें और मैं तुमको ऐसे ही देखता रहूँ। सो लिन भी देखता है प्यार भरी नज़रों से, उसके बाद लिन उसको छूने लगता है, कहने लगता है,
मैंने बहुत कुछ सोच लिया है इसके बारे में, मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लान आ चुका है और मैं परेशान करना नहीं चाहता और मैं नहीं चाहता तो मेरे बिज़नेस के बारे में इतना सोचो मत। ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा क्रूर चीज़ है जो लोग अच्छे लोग होते हैं उनको बिगाड़ देता है और मैं नहीं चाहता मेरे स्वीट सी वाइफ तुम बिगड़ जाओ। सो वो भी ब्लश करने लगती है। मतलब इनका प्यार भरा माहौल चालू था। एक बंदा कहता है सिस्टर इन लॉ मतलब भाभी जी आप ज़्यादा टेंशन मत करो, हम भी लिन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर लिन को कभी पैसों की ज़रूरत होती है तो लिन हमको कॉल कर सकते हैं, हमारे पास बहुत पैसे, हम लोग लिन को ऐसे पैसे दे सकते हैं। सो उसके बाद एक बंदा कहता है क्या दोस्त मेरे पास आ जा, मैं तुमको पार्टी देता हूँ, उन लोगों के बीच में मत जाओ, वो लोग तो बहुत ज़्यादा लेवी डेवी हो रहे हैं। सो उसके बाद वो लोग भी हंसी मजाक उनका चालू। उसके बाद हॉस्पिटल का सीन देखा जाता है जहाँ पे डाइट अली वो भी कुछ देखते हैं, रिपोर्ट को देखने में क्या आती है क्या लिन लगता है तुम्हारा जो नेक्स्ट सर्जरी वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और एक बात, यह सर्जरी बहुत डिफिकल्ट के साथ साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है क्योंकि इसमें बहुत कुछ ऐसा है, अगर ऐसा कुछ गड़बड़ हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा बुरा भी हो सकता है। क्या इसके बारे में तुमने सोचा है? सोलिन भी कहता है मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। और उसके बाद हमें यांग जंग में जो मिस्टर जाओ उनके साथ साथ जो 4 यंग मास्टर्स उनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे। उसके बाद उनका जो सेक्रेटरी था वो भी सामने आता है, वो भी कहता है मिस्टर जाओ एक न्यूज़ है, जो लिंगन ग्रुप था लिन का उसने बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिया है, करीब 50 बिलियन के आसपास उन लोगों ने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया है जो कि बहुत ज़्यादा होता है। और जो हमारा जो छोटे मोटे जो हमारा जो है ना स्टॉक वाले लोग, उन लोगों ने इतना ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं किया, उन लोगों ने करीब 1 बिलियन के आसपास पैसे को इन्वेस्ट किया है जो कि बहुत ज़्यादा ही कम होता है। सो हमारा बहुत जल्द नुकसान हो जाएगा, आपको कुछ लगता है करना ही पड़ेगा वरना हम लोग हार जाएंगे इस बेट को। सो भी कहता है हाँ मैं इस बात को समझ गया। उसके बाद तो कहते हैं लेकिन मैं सोचता हूँ लिन के पास इतने पैसे आता कहाँ से है। एक यंग मास्टर कहता है लगता है लिन के पास बहुत कुछ पैसे आ चुका है लेकिन लगता है वो पैसे बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लिन के ऊपर एक काउंटर अटैक कर सकते हैं, उसके बाद लिन ऐसे ही फूंक मारते हवा में उड़ जाएगा। और एक यंग मास्टर कहता है हाँ मैं भी इस बात पे एग्री करता हूँ। लगता है लिन के पास कुछ पैसे थे जिस पैसे को उसने सेव किया था, लेकिन लगता है उन सभी सेविंग को उसने वेस्ट कर दिया। लगता है उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो हमारे पास एक चांस आ चुका है उसके ऊपर डोमिनेट करने का और उसको डिफीट करने का। सो मिस्टर चाव भी कहता है तुम लोग बहुत अच्छे प्यारी प्यारी बातें करते हो, जो बात सुनने के बाद मेरा दिल दिमाग सब कुछ शांत हो जाता है। तुम लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, लेकिन कोई बात नहीं, लगता है लिन के पास अभी इतना कुछ हम लिन को इतना ज़्यादा अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि लिन के पास ऐसा भी कुछ हो सकता है जिसके बारे में हम जानते ना हो, और देखते हैं क्या होता है। सो उसके बाद हमें सीन देखा ज़्यादा है लिन के साथ साथ यूनियन का। सो जहाँ पे यूनियन कहती है मार्केट अभी शांत हो चुका है, उन लोगों ने कोई भी स्टेप नहीं लिया, वो लोग भी शांत हो चुके हैं। मतलब अब कोई भी पैसा इन्वेस्ट और कोई भी पैसा थ्रो नहीं किया जा रहा है, सब कुछ शांत है। सो लिन भी कहता है हाँ ठीक है मैं समझ चुका हूँ वो लोग क्या करना चाहता है। लगता है तूफान के आने से पहले का शांति है, लेकिन ये शांति बहुत जल्द बिगड़ जाएगा। सो उसका लिन कहता है सो कुर्सिया के पेटे बांध लो और लिंगन ग्रुप और ब्ला को भी इन्फॉर्म कर दो कि बहुत जल्द पानी गिरने वाला है। सो वे कहते हैं हाँ बॉस मैं कर दूंगी। सो लिन में जाने लगता है, लिन कहने लगता है आज मेरा एक बहुत ज़्यादा ही बड़ा सर्जरी है, सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है सो तो मुझे कॉल मत करना। सो उसके बाद हमें हॉस्पिटल के बाहर का सीन देखा जाता है जहाँ पे लिन पहुँच चुका था। सो हमें ढेरों सारे रिपोर्टर्स आ चुके थे। सो एक रिपोर्टर कहता है क्या जो लियूजी के चाइल्ड है लगते हो बहुत ज़्यादा ही खतरे में, लेकिन कोई बात नहीं हम इस न्यूज़ को कवर करेंगे और देखना सबसे पहले हम इस न्यूज़ को वायरल कर दें टीवी पर। अगर आप हमारे चैनल पे हमारे आप न्यूज़ पे नहीं हो तो हमेशा ही हमारे न्यूज़ को देखते जाओ, हमारे न्यूज़ पे आपको ऐसे चीज़ मिलता जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा ही मुश्किल और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत से लड़ते हुए इस वीडियो को कैप्चर किया है। आप देखते जाओ क्या होता है। अब जब स्टार्ट हो जाएगा सर्जरी उसके बाद भी हम लोग जाएंगे उस सर्जरी को वहाँ पे शूट करने। वो लोग भी बात करने लगते हैं सुना आज कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, जो न्यू चाय की जो चाइल्ड था बच्चा उसका बहुत कुछ हो चुका, लेकिन इतना भी कुछ खास नहीं है, जो ऐसा ही कुछ छोटा मोटा ट्रीटमेंट करने के बाद तो ठीक हो जाएगा। लेकिन रिपोर्टर्स लोग तो बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ के बात कहते हैं, मतलब TRP के लिए, ये तो सिंपल सा बात है ना। सो उसका अंदर का सीन देखा जाता है जहाँ पे लिन पहुँच चुका था। सो वहाँ पे जो कियान थी वो भी कहती है क्या ब्रदर लिन आपको बाहर रिपोर्टर्स ने परेशान नहीं किया। सो लिन भी कहता है उन सालों की इतना औकात नहीं है जो मुझे परेशान कर पाए। और उसके बाद लिन कहता है जो सेक्रेटरी गार्ड है उन सभी को इन्फॉर्म कर दो अंदर से कोई भी कुत्ता बाहर से कोई भी कुत्ता अंदर नहीं आना चाहिए, अंदर आ गया सो मैं सेक्रेटरी गार्ड का जॉब को मैं छीन लूँगा। सो भी कहते हैं क्या उन सभी को रोकना के काम ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, अगर उन सभी को हमने रोक दिया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल आ सकता है इस हॉस्पिटल के ऊपर।
सो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। और आप लोग ज़्यादा ही सपोर्ट करते हो मिलियनेयर सिस्टम को, लेकिन भेस एक भी नहीं देते, मतलब क्या बताओ। अगर सब्सक्राइबर मेरे पास आ चुका है 2500 के आसपास, लेकिन भेस आते हैं 500 600। पहले बहुत ज़्यादा आता था, लेकिन अब बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, डाउनफॉल के मैं सामना कर रहा हूँ। और आप सपोर्ट करते हो सो बहुत ज़्यादा ही खुशी होगी। सो मिलते हैं अगले किस एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक